सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर राजनीति करने वालों को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने आईना दिखा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की ये जनहित याचिका नहीं बल्कि किसी खास मकसद से प्रेरित थी। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य को रोका नहीं जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता आन्या मल्होत्रा की मंशा पर सवाल उठाते हुए सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की याचिका खारिज कर दी और इसके साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस तरह सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि सेंट्रल विस्टा का काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इससे पहले याचिकाकर्ता आन्या मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई कर 17 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में जोर देकर कहा गया था कि कोरोना वायरस के इस दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग कर दी थी। केंद्र की ओर से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। इसी के साथ याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जनहित बहुत ही सिलेक्टिव है और कोर्ट ने भी इस याचिका के पीछे की राजनीति को भांपते हुए अपना फैसला सुनाया। कौन भूल सकता है कि कांग्रेस के कथित टूल किट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को घेरने के लिए साजिश की गई। राहुल गांधी इस पर खासा हमलावर रहे। कभी राहुल गांधी ने इसे क्रिमिनल वेस्टेज कहा तो कभी उनकी मम्मी सोनिया गांधी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने के लिए पत्र लिखा। बहन प्रियंका भी सेंट्रल विस्टा के खिलाफ ट्वीट कर रही थी। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस की राजमाता युवराज और राजकुमारी इस अहम प्रोजेक्ट पर गलत बयानी कर रहे थे तो उनके फरमाबरदारों को तो मोर्चा संभालना ही था। कपिल सिब्बल ने बयान दिया था कि भविष्य में सत्ता में आने वाली सरकार को पट्टिका को हटा देना चाहिए और इसके बजाय यह लिखना चाहिए कि यह परियोजना इस तथ्य के बावजूद बनाई गई थी कि महामारी के दौरान लोगों के जीवन को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। बहरहाल, जैसे कांग्रेस के कथित टूल किट की पोल खुली, वैसे ही माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मंशा को ताड़ते हुए फटकार लगा दी। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट से करीब 46,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। समझ से बाहर है कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करके देश के खिलाफ ये किस तरह की राजनीति कर रही है, वो भी कोरोना संकट की इस भीषण त्रासदी में।